हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24x7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी घटनाओं की, उन सभी आंदोलनों की जो हमारे भारत को आज़ाद कराने में जिनका सहयोग रहा और जिसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे महात्मा गांधी जी का था। तो आइए देखते हैं। आज हमारा विषय है हंटर कमेटी। इसके पहले वाले वीडियो में आपको गांधी युग में जलियांवाला बाग हत्याकांड तक बताया गया था, आप सभी ने देखा भी होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि यह आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका जो हिस्ट्री है वो सभी एग्ज़ाम्स में आता ही है, तो इससे आपका जो ये एसएससी, बैंक, रेलवे और भी सारे जिसमें भी हिस्ट्री आपके जो एग्ज़ाम में आते हैं उसके लिए आपका ये वीडियो देखना ज़रूरी है। इसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं जो भी आपका वन डे का एग्ज़ाम है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आज का हमारा पहला हेडिंग है हंटर कमेटी। हंटर कमेटी। तो सन 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों के ऊपर सर्वाधिक दबाव बनाए गए, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड हंटर थे। देखिए, अब इसमें आपका पूछा जाएगा कि हंटर कमेटी क्यों गठित किया गया था, और इसके मान लीजिए ये भी पूछा जा सकता है कि हंटर कमेटी इसके अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? लॉर्ड हंटर थे। ठीक है। तथा सदस्य, और इसके सदस्यों को भी देख लीजिए। तथा सदस्य जॉर्ज बैरो, टॉमस स्मिथ, मी राइस। इसमें भारतीय सदस्य चमनलाल, शहबाज ज्यादा, जगत नारायण प्रमुख सदस्य थे। ठीक है। और देखिए, हमारा 28 मई 1920 को हंटर कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इसे जनसभा का विद्रोह कह के समाप्त कर दिया गया। ठीक है। जिसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया और तहकीकात कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। तो आपके एग्जाम में ये ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि जो तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष देखिए मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके वनडे एग्जाम में आते हैं। तो ये जो बताया जा रहा है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं कि इसका नोट्स भी बना सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है आगे चल के। फिर देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। यह भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो ये देख लीजिए, आपका कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे। शंकर की नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। यह हमारा उतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, फिर भी आप इसको भी आप ध्यान देंगे। फिर आता है हमारा असहयोग आंदोलन, जो किसके नेतृत्व में हुआ था। इसमें गांधी जी इसका नेतृत्व किए थे। तो आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, जो बहुत ही मशहूर भी है, आपके परीक्षाओं में बार बार इससे प्रश्न आते हैं। असहयोग आंदोलन 1921 से 1922। असहयोग आंदोलन की नींव कोलकाता अधिवेशन व नागपुर अधिवेशन में डाली गई थी, जिसके नेतृत्वकर्ता में गांधी जी को चुना गया था। देख लीजिए इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? गांधी जी हैं। असहयोग आंदोलन का मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को रोकना। अब देखिए, कलकत्ता का ये भी आपका एक प्रश्न बनता है कि कलकत्ता का अधिवेशन कब हुआ था। तो 1920 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। इससे आपका दो प्रश्न बन गया। पहला प्रश्न है आपका कि कोलकाता अधिवेशन कब हुआ। तो 1920 में हुआ। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। तो इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष वही थे। इन्हीं के द्वारा ये स्वीकार किया कि 1921 में असहयोग आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। इस आंदोलन को नागपुर अधिवेशन में CR दास के समर्थन से पारित कर दिया गया। अब आपका पूछ सकता है परीक्षाओं में कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उस किसके द्वारा पारित किया, किसके समर्थन से पारित कर दिया गया। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, CR दास, ये आप याद रखेंगे, CR दास। ठीक है।
परंतु इस आंदोलन के विरोध में CR दास, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने ही पास किया और ये भी इनके विरोध में थे। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में स्वराज तथा अंग्रेजी सरकार शैतान है जैसे नारे दिए गए थे। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य सम्मानजनक समाधान तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिकार करना था। आपको तो पता ही होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें किसने फायर करवाया था, तो जनरल डायर ने फायर करवाया था, पता ही होगा आप लोग को। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी। इस आंदोलन में तिलक फंड के द्वारा 1,20,00,000 रुपए तथा 1,20,00,000 चरखे वितरित किए गए। इस आंदोलन में सरकारी पद व उनकी उपाधियों का बहिष्कार करना, मादक पदार्थ का निषिद्ध करना, सरकारी शिक्षा व संस्था का बहिष्कार करना, विदेशी सामान, विदेशी नौकरी का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरी से इस्तीफा तथा कानून की अवज्ञा करना। यह सारे उस समय जो यह सारी घटनाएं होती क्यों हो रही थी? भारत को आज़ाद कराने के लिए यह सारी घटनाएं उस समय घटित हो रही थी, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? हमारे गांधी जी थे। हिंदू मुस्लिम एकता तथा छुआछूत को मिटाना, कताई बुनाई जैसे कामों को बढ़ावा देना प्रमुख लक्ष्य था। देखिए उस समय जो वहाँ एक और भी आंदोलन हुआ था, वहाँ पे नारा भी दिया गया था, स्वदेशी अपनाओ विदेशी हटाओ। तो उसी के तहत देख लीजिए, यहाँ पे विदेशी सामान है, विदेशी नौकरी का बहिष्कार किया गया, नौकरी से इस्तीफा तथा कानून की अवज्ञा किया गया। और किसको बढ़ावा दिया गया? जो अपने स्वदेश में यानी अपने देश के जो कार्य हैं उसको बढ़ावा दिया गया, जैसे कताई बुनाई जैसे कामों को बढ़ावा देना प्रमुख लक्ष्य था। दिसंबर 1920 में गांधी जी के द्वारा स्वराज नया लक्ष्य घोषित किया गया। ठीक है। इस आंदोलन में कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने वापस कर दिया। देखिए अब आपका पूछ सकता है गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि कब वापस की थी? तो कब वापस की थी? आपका जब ये असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय ये भी आपका प्रश्न पूछ सकता है किस आंदोलन में वापस किया कैसर हिंद की उपाधि? तो ये आपका असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। ठीक है। साथ में युद्ध पदक, बोअर युद्ध पदक भी लौटा दिया। ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु आपका कैसर हिंद की उपाधि किसको मिली थी? यह गांधी जी को मिली थी। इन्होंने कब वापस किया था? तो असहयोग आंदोलन जब हुआ तब वापस कर दिया था। यह आपका आंदोलन भी पूछ सकता है कौन से आंदोलन में वापस किया? तो असहयोग आंदोलन। ठीक है। इस समय आंदोलन में लगभग 30,000 लोग से ऊपर सम्मिलित थे। सन 1921 में वेल्स ऑफ नेशन भारत आए थे, जिनका विरोध गांधी जी के समर्थकों ने किया। इस आंदोलन में सर्वप्रथम गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना थे। अब ये देख लीजिए, इस आंदोलन में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें सर्वप्रथम कौन से व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे? ये भी आपका एक प्रश्न बनता है। तो वो व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 फरवरी सन 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड होने के कारण गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये आप देख लीजिएगा, 5 फरवरी सन 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड सन 1922 में असहयोग आंदोलन तथा कृषकों को आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया। यानी जिन लोगों ने आंदोलन में भाग लिया था, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, तो उनको इसके लिए गिरफ्तार किया गया था। जो किसान थे, सभी लोग थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको क्या किया गया? एक जो चौरी चौरा में जेल है उसमें बंद कर दिया गया। उसके बाद वहाँ के लोगों ने क्या किया? और इसके विरोध में कृषकों के द्वारा थाने पर प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण अंग्रेजों ने गोली चला दी। किसान या प्रदर्शनकारियों ने 22 सिपाहियों को थाने के अंदर बंद करके आग लगा दी। वहाँ पे जो कैदी थे उनको छुड़ाया और जो 22 बताया जाता है कि जो 22 वहाँ पे सिपाही थे अंग्रेज, उनको पकड़ करके और थाने के अंदर बंद करके और उसमें आग लगा दिया गया, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना के बाद 12 फरवरी सन 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे दुखी होकर, क्योंकि गांधी जी का वो जो नारा था कि हिंसा नहीं अहिंसा अपनाओ, इसी की वजह से
जो गांधी जी हैं दुखी हो गए और उन्होंने 12 फरवरी सन 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस आंदोलन में 30,000 लोग गिरफ्तार हुए। अब हमारा आता है स्वराज पार्टी। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत को आज़ाद कराने के लिए जितने भी घटनाएं घटित हुई हैं 1947 तक के, आपको क्रम वाइज सभी इसमें बताए जा रहे हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखेंगे, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है आपके लिए। तो आइए देखते हैं स्वराज पार्टी स्थापना कब हुआ था इसका, 1923 में। स्थान हमारा क्या है, इलाहाबाद है। और संस्थापक देख लीजिए कौन है, देश बंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। यह आपके परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो देश बंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। अध्यक्ष कौन थे इसके, तो CR दास थे। और महासचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित होने पर कांग्रेस में घोर निराशा थी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को तानाशाह का फरमान तक कहा गया। और ये देखिए तानाशाह का फरमान किसने कहा गांधी जी को, तो आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को तानाशाह का फरमान कहा। इस निर्णय के कारण कांग्रेस की प्रतिष्ठा को गहरा ठेस लगा था, जिसके कारण कांग्रेसी कुछ नेताओं ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सन 1924 में गांधी जी व CR दास के मध्य समझौता हुए थे। इसी समय लोगों को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हुई थी। अब आता है हमारा क्रांतिकारी समय। क्रांतिकारी को समय के आधार पर कई नाम दिए गए, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को सरकार ने दमन कर दिया। क्रांतिकारियों का एक संगठन था जिसमें पुराने व नए नेताओं को स्थान दिया गया था। पुराने क्रांतिकारियों में रामप्रसाद बिस्मिल, सतीश चंद्र सान्याल के द्वारा लिखी गई पुस्तक देखिए कौन सी है, बंदी जीवन क्रांतिकारियों के लिए बाइबिल व गीता के समान थे। बंदी जीवन यह उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा, सतीश चंद्र सान्याल। यह आप ध्यान में रखेंगे इस पुस्तक का नाम। यह संस्था अथवा यह लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा यह कार्य करते थे। यह जो क्रांतिकारी थे उस किसके द्वारा कार्य करते थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। ये आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इस पे ध्यान देंगे आप लोग। जो क्रांतिकारी थे वो जैसे जब कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हुआ था, एक गर्म दल और नरम दल, तो वैसे ही क्रांतिकारी थे। ये अपना सभी काम हिंसा से करते थे, अहिंसा से नहीं करते थे। और जो गांधी जी थे वो अपना सारा काम अहिंसा को साथ लेकर करते थे। अब देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के बारे में आपको बता दिया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1924 में हुई थी। स्थान है कानपुर और संस्थापक हैं सतीश चंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी। उद्देश्य क्या था, बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, मद्रास जैसे राज्यों में इसकी शाखाओं को स्थापित करना तथा लोगों को क्रांतिकारियों के प्रति जागरूक करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।